फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीवक इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो टेंस है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चंस पूछा जाता है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में काम करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस मतलब होता है काल। टेंस प्रिफर टू द टाइम। टेंस क्या बताता है? टाइम के बारे में बताता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो कौन टेंस के कितने प्रकार हो गए? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछें कि प्रेजेंट टेंस के कितने हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए आगे समझते हैं सभी टेंसों के बारे में। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यह बताता है कि वर्तमान में कार्य चल रहा है लेकिन टाइम निश्चित नहीं है, अर्थात टाइम की अनिश्चितता के बारे में बोध कराता है। तो दोस्तों, इसका जो सूत्र है वह क्या है? इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया का फिफ्थ फॉर्म। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म को और क्रिया के फिफ्थ फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट। यह क्या होता है? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूत्र होता है। और दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे हमेशा किस फॉर्म में होती हैं? प्लूरल। किस फॉर्म में होती हैं? प्लूरल। उनको एक वचन बनाने के लिए अर्थात सिंगुलर बनाने के लिए हमें यस या ईएस जोड़ा जाता है। जैसे क्रिया गो हो गई। ग्रो कैसी क्रिया है, कोई पूछ ले तो ग्रो इज प्लूरल वर्ब। अगर हमको सिंगुलर बनाना है तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट बनता है कि कौन कौन सी वर्ब हैं जो ईएस लगाकर एक वचन बनाई जाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, एस एच हो, सी डबल एच हो, उनके साथ ईएस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया रखा है कैच। कैच तो हम कैच में समझेंगे, कैच के लास्ट में क्या है? सी एच। सी एच में तो हमने क्या बताया? जिसके अंत में सी एच हो, ओ हो, यक्स हो, एस एच हो, सी डबल एच हो, ऐसी क्रियाओं के साथ ईएस का प्रयोग होता है। हमने जो है ईएस का प्रयोग कर दिया। दूसरी कौन सी क्रिया हो गई? दूसरी क्रिया हो गई गो। गो के लास्ट में क्या है? ओ है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ईएस का प्रयोग किया जाएगा। अगला, बाकी क्रियाओं के साथ एस लगाते हैं। जैसे क्रिया हो गई रन, इसके साथ रन्स का प्रयोग होगा। जैसे ही रन्स, तो ही कैसा हमारा प्रोनाउन है? ही सिंगुलर नाउन है। इसके साथ जो वर्ब्स होगी वो कैसी होगी? एस वाली फॉर्म की होगी, तो रन्स। वी कैसा है? प्लूरल, तो गो भी हमारा प्लूरल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? इसको ध्यान रखना है हमको। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता। तो ही के साथ कैसी क्रिया होंगी? सिंगुलर। तो डज नॉट कैसी क्रिया हो गई? सिंगुलर क्रिया हो गई। डज नॉट कैसी हो गई? ही भी कैसी क्रिया है? सिंगुलर। ही कैसी है? सिंगुलर। इसके साथ आने वाली क्रियाएं भी कैसी होंगी? सिंगुलर का प्रयोग होगी। अगला, यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू कैसा है? प्लूरल है। यू प्लूरल क्रियाएं हैं। इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? प्लूरल। कैसी होगी? प्लूरल होगी कि नहीं? प्लूरल हो गया। अगला, वी डू नॉट कम, ये भी वी हमारा प्लूरल है, तो डू नॉट भी प्लूरल हो जाएगा। अगला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। दोस्तों, हमको सर्वप्रथम स्ट्रक्चर ध्यान देना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डू, डज शुरुआत में आएगा, प्लस सब्जेक्ट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूर लगा दें। एग्जाम्पल देखिए, डज ही गो टू स्कूल डेली। दूसरा हो गया, डू वी टॉक टू द प्रिंसिपल, डज ही सी मीट यू। अगली क्रिया कौन सी हो गई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हमें निरंतरता का बोध कराता है, अर्थात वर्तमान में यह क्रिया चल रही है। इससे किसका बोध होता है? कॉन्टिन्यूअस। इसका जो है फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह इसका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, तो ही कैसा है? सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ आने वाली क्रिया भी सिंगुलर होगी, इसलिए ही के साथ इज का प्रयोग किया गया। ही के साथ किसका प्रयोग किया गया? इज। तो ही इज सिंगुलर। ही कैसा वर्ब है? सिंगुलर। तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी हो जाएंगी? सिंगुलर।
ही इज राइटिंग ए लेटर, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग ए क्रिकेट। दे जो है प्लूरल वर्ब है, इसके साथ आने वाली क्रियाएं भी किस फॉर्म में है, प्लूरल में है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम निगेटिव देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर क्या है आइए ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कैसा रूल है, सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद इज या हो या एम हो या आर हो प्लस नॉट और क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी आर टॉकिंग टू मोहन, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे अगर निगेटिव की बात है तो यहाँ नॉट लगा दिया जाएगा। किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, यहाँ पे नॉट का प्रयोग भी हम कर देंगे अगर अफर्मेटिव लगाना है। ये तो अफर्मेटिव हो गया, यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर दें, नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये प्रश्नवाचक के बारे में बताता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में हो जाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आर यू प्लेइंग ए क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। इसके बाद आने वाली क्या लगेगा, आर पहले होगा, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, ये भी प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। इसके साथ आने वाली भी क्रियाएं भी किस में फॉर्म में होंगी, प्लूरल फॉर्म में होंगी। प्लेइंग ए क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना भूलें, प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर लगाना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आई गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, इज सी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह में टहल रही है या मॉर्निंग में टहल रही है। अब अगला टेंस की बात करें हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है इसके बारे में बताता है, अर्थात वर्तमान में क्रिया चल रही है लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर ही पहले कार्य समाप्त हुआ है। इसका स्ट्रक्चर आइए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट क्या आएगा, सर्वप्रथम सब्जेक्ट एज है क्रिया का थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। और साथ साथ ऑब्जेक्ट, जैसे ही के साथ क्या लगेगा, ही सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ आने वाली क्रियाएं भी सिंगुलर वर्ब में होंगी। ही हैज़ बॉट ए कार, उसने एक कार को खरीद चुका है, वह एक कार खरीद चुका है। जैसे आ गया, वह एक कार खरीद चुका है। ही हैव रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका है, अर्थात अभी अभी जस्ट बता रहा है कि अभी ये क्रियाएं समाप्ति हो रही हैं। वी हैव रिटन, वी कैसी वर्ब है, प्लूरल। इसके साथ आने वाली क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। वी हैव रिटन ए लेटर। अगला, यू हैव प्लेड ए क्रिकेट, वह मैच खेल चुका है। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देंगे। सब्जेक्ट आएगा हैज हैव के बाद नॉट लगा दें और क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट हो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सब के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म ही जरूर लगता है। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अगला हो गया, वी हैव नॉट रिटन ए लेटर, वी हैव नॉट वर्कड हार्ड। ठीक है, देखिए यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, हैज हैव। अगर वर्ब जो है प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली क्रियाएं भी प्लूरल होंगी। हैव कैसा, प्लूरल है यू के साथ। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, पहले जो है सब हमारा जो है क्रियाएं किस रूप में आ जाएंगी, प्रथम आ जाएंगे। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज ही रिटन ए बुक, हैज ही रिटन ए बुक। हैव यू वर्कड हार्ड। ठीक है दोस्तों, अगली क्रिया की हम बात करते हैं। अगला कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस अर्थात यह बताता है, यह समय के बारे में बताता है, अर्थात क्रियाएं वर्तमान में चल रही हैं लेकिन उसके साथ समय का भी बोध कराता है। लगातार क्रियाएं चल रही हैं और समय की बात हुआ, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अर्थात वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अर्थात पढ़ाई भी कर रहा है। कितने घंटे से, 2 घंटे से। इसकी जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, क्रिया की आईएनजी फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान रखना है। जैसे है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि फॉर क्यों लगा। ठीक है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर, देखिए फॉर क्यों लगा है। सिंस जो है निश्चित समय के लिए, सिंस किस समय के लिए, निश्चित समय। निश्चित समय क्या बताता है, जैसे 8 PM, 8 PM निश्चित समय हो गया कि नहीं हो गया, 7 AM भी निश्चित हो गया, इवनिंग, संडे, ये सब कैसी हैं, निश्चित समय है। फॉर अनिश्चित समय के लिए, जैसे वह 2 घंटे से, हमको ये बताइए टोटल 24 घंटे होते हैं, उसमें से 2 घंटे कोई भी हो सकता है, तो अर्थात यह अनिश्चित समय के लिए बता रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह 5 घंटे से आ रहा है। ही हैज़ बीन कमिंग फॉर 5 आवर्स, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।